हेलो गाइस, वेलकम। आज हम भारतीय दर्शन पढ़ेंगे। तो इसमें आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और आस्तिक में कितने दर्शन आते हैं, नास्तिक में कितने दर्शन आते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि षड दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन हैं। तो इन सब का डिटेल पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का केंद्र बिंदु मूलतः वेद है। वेद पता होगा आपको, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब। तो भारतीय दर्शन का केंद्र बिंदु मूलतः वेद है। अरण्यों से होकर उपनिषदों के प्रौढ़ और परिपक्व रूप में व्यक्त हुई है। उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा, जीव, जीवात्मा, पंचकोशामय देह, जगत, माया, बंधन और मोक्ष जैसे गंभीर आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन हुआ है। जीव के प्रति एक आस्था वेदों में है। इसमें मुख्यतः यही आत्मा, जीव, जीवात्मा, जो जो जीव है उसके ऊपर, और जो जगत है इसके ऊपर ये जो आस्था है वो वेदों में है कि जीवन कैसा है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ये सब। और दर्शन शब्द को शास्त्रकारों ने अनेक व्याख्याएं की हैं। दर्शन शब्द दृष्टि से निकला या उत्पन्न हुआ है। दर्शन, आप लोग भी बोलते होंगे दर्शन, प्रभु के दर्शन, भगवान के दर्शन या किसी का दर्शन। तो वही दर्शन मतलब देखना। तो दर्शन शब्द दृष्टि से निकला है, मतलब सबके देखने का नज़रिया क्या है, तो सबका अलग अलग होता है। उसी प्रकार दर्शन शब्द दृष्टि से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि किसी एक चीज़ को ही कोई दूसरे तरीके से देखेगा, कोई दूसरा पर्सन है वो दूसरे तरीके से देखेगा। तो सबका देखने का, सोचने का नज़रिया अलग है। तो वही है, दर्शन शब्द दृष्टि से निकलता या उत्पन्न होता है। दृष्टि अर्थ है देखना या सोचना। एक नए दृष्टि से देखना या सोचना दर्शन का प्रथम चरण है। एक नए दृष्टि से देखना या सोचना दर्शन का प्रथम चरण है। तो किसी चीज़ को एक नए दृष्टि से देखना या सोचना, यह दर्शन का प्रथम चरण है। तो ये भारतीय दर्शन देख लिए हम कि दर्शन में क्या चीज़ है। जीव, जीवात्मा, जगत, बंधन, मोक्ष, जीवन, ये सब के बारे में दर्शन में दिया है। आगे, व्युत्पत्ति की दृष्टि से दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। ये संस्कृत के श्लोक हैं, उसका दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, यह दर्शन है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से दर्शन शब्द का यही अर्थ है। इसमें अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या देखा जाए। इसमें लिखा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए, लेकिन क्या देखा जाए। तो यहाँ पे क्या देखा जाए, और वस्तु की सत्यभूत तात्विक रूप को देखना कि हम कौन हैं। तो यहाँ पे जो सत्यभूत, जो सत्य है कि तात्विक रूप, जैसे कि कितने तत्वों से बने हुए हैं, उस स्वरूप को देखना कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। जैसे कहीं एक जगह से ही, कहीं से ही मनुष्य आता होगा, तो ये इसमें ये बोला गया है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि कुछ मनुष्य अलग प्रकार के हैं, किसी में अलग खून है, ऐसा तो है नहीं। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य हैं वो कहाँ से आए हैं और हम कौन हैं। यहाँ पे तो वो अलग है कि नाम रखा जाता है मनुष्यों के द्वारा ही, लेकिन पर्टिकुलर मतलब कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं।
इस सृष्टि ब्रह्मांड का सत्य स्वरूप क्या है। वो तो लोगों ने अलग अलग धर्म बना लिया, अभी कुछ जैसे कि कुछ मुस्लिम बना लिए, फिर महावीर जी आए तो ये जैन धर्म हो गया, बौद्ध जी आए तो बौद्ध धर्म हो गया। उसी प्रकार से अलग अलग लोगों ने धर्म बना लिया। पहले कर्म के अनुसार था और अब तो सिर्फ जात और धर्म चलता है। तो उस प्रकार से बनाए हैं, लेकिन इसका मेन कि इस सृष्टि ब्रह्मांड का सत्य स्वरूप क्या है, इसका सत्य जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब ये पूरी सृष्टि है, तो उसमें ये नहीं कि भारत देश या एशिया या फिर पृथ्वी या मंगल बुध, तो ऐसे पूरा ब्रह्मांड का सत्य स्वरूप क्या है। इस सृष्टि पूरी सृष्टि या ब्रह्मांड का सत्य स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति ज्योग्राफी में बता देता है कि ऐसे हुई है, लेकिन वो ज्योग्राफी में कुछ घटना या ये हुई उसमें भी 3-4 बता देते हैं अलग अलग जियोग्राफर अपने हिसाब से। लेकिन कोई बोल देगा कि ये पिंड टकराए, कोई बोल देगा कि गैस से हुई है, इस तरह से। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन क्या है। यह सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, यहाँ पे अरबों खरबों जीव जंतु हैं, तो यहाँ पे जो सृष्टि की उत्पत्ति का मुख्य प्रयोजन क्या है, क्यों सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और यह चेतन है या चेतन, जो सृष्टि है जो ब्रह्मांड है पूरा वह चेतन है। चेतन मतलब जिसमें कि चेतन मतलब उसमें चेतना है या अचेतन, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। चेतन मतलब जैसे कि जो जीव जंतु हैं वो चेतन है, उसी प्रकार से जो सृष्टि है वो चेतन है या अचेतन है। और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सा सुंदर साधन या मार्ग है, इन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देना दर्शन का प्रधान ध्येय है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं उनका उत्तर देना ही दर्शन शास्त्र है, उसका प्रधान ध्येय है। दर्शन को शास्त्र भी कहते हैं, तो दर्शन को शास्त्र भी कहते हैं, जैसे दर्शन शास्त्र। आगे देखते हैं। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी तो फिलास और सोफिया तो फिलास में मतलब प्रेम, फिलास मतलब प्रेम या अनुराग, और सोफिया मतलब विद्या, तो विद्या से प्रेम। इन दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। जो फिलॉसफी है वो फिलास और सोफिया दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। फिलास और सोफिया, फिलास और सोफिया दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है फिलॉसफी। अतः इस शब्द का अर्थ है विद्या का प्रेमी या विद्या अनुरागी। विद्या का प्रेमी या विद्या अनुरागी, इस शब्द का प्रयोग प्रचलन ग्रीक देश में हुआ था। यह भारत देश से प्रारंभ नहीं हुआ है, ग्रीक देश से हुआ है। इस शब्द का प्रयोग या प्रचलन ग्रीक देश में हुआ था। सुकरात अपने को फिलोसोफर मतलब ज्ञानानुरागी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील मानते थे। वास्तव में जो विद्वान जीव जगत, ईश्वर, माया, प्रकृति और धार्मिक या सामाजिक तत्वों की छानबीन करने में प्रयत्नशील होते हैं वे दार्शनिक होते हैं। तो जो भी विद्वान हैं वो जीव जगत, ईश्वर, माया, प्रकृति, ये मोक्ष, जीवन, आत्मा, परमात्मा, ये सब जो धार्मिक या सामाजिक तत्वों की छानबीन करने में प्रयत्नशील होते हैं वे ही दार्शनिक होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन की शाखाएं। भारतीय दर्शन में तो अनेक शाखाएं हैं, लेकिन मुख्यतः जैसे कि ब्रांच है दो, उनके फिर और भी उनको और भी बांटा गया है उस प्रकार से।
जैसे कि उसके अंदर और भी यहाँ पे एक है, उसके अंदर 6 आते हैं, किसी में 3 आते हैं। उस प्रकार से जो भारतीय दर्शन की शाखाएं मुख्यतः 2 है, तो उसमें आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन ये वेदों में विश्वास रखते हैं, उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और नास्तिक दर्शन ये वेदों में विश्वास नहीं रखते, तो जो वेदों में विश्वास नहीं रखते उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है।